अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। पाकिस्तान किस कराची शहरस मज आज तमि सात हद खोत ज्यादा मुसाफिर जाँ बहक सपदमित येले अत मुसाफिर तैयार हादसे पेश आव। वन लाहौर पे कराची कुन इन वलिस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अकिस मुसाफिर तैयारस तकरीबन 2:30 बजे तमि सात कराची नजदीक हादसे पेश आमुत ये तैयार कराची एयरपोर्टस पे लैंड करन वोल ओस। पाकिस्तानी हुकामों तरफ ये हादसुक तस्दीक करने आमुत ताहम इब्तदाई खबरन मज हादसुक असल वजह मालूम सपदमुत। यपर यह हादसे पेश इन सती कराची हिंदो मुकामी लूको तो हुकूमत तरफ बचाव तो राहत कारी हज कार्रवाई शुरू करना आमुत युत जन जख्मी लूकन हुंद इलाज मुआलजे मौकस पे सपदे। मगरबी बंगालस मज इम्फान तूफान सत खोत ज्यादा लोग जाँ बहक तो बार पैमानस पे कलकत्ता तो दोयमन शहरन मज नुकसान सपुद। तत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन आज मगरबी बंगालुक दौर कोरमुत यथ दौरान तिमो पद सपदमित सूरत हालुक जायजा हेत। अत मौकस पे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन वोन मरकजी सरकार कर मगरबी बंगाल सरकारस प्रेथ रंग मदद। तत तिमो वोनमुत कोरोना वायरस खत्म करने बापत मुल्क पूरे पट मुकाबल करान। बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। श्रीनगर जोम वात ये पतमो 2 दो पे गाड़न हिंद इन गन बापत बंद तत दरमांद मुसाफिरन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। वन पंताल तो दोयमन जायन पे ये जमीन वसित इन किन इंतजामिया तरफ जोम श्रीनगर वात गाड़न हिंद इन गन बापत बंद कर आम तत वत मज दरमांद मुसाफिरन तो ड्राइवरन सठा मुश्किल बुथ। यपर हाईवे इंतजामिया तरफ वत पे सफर करने वाले लूकन वन आमुत तम गन मुतलिक महकम सब्त कर पत वत पे सफर कर युत जन तिमन सफर करने दौरान मुश्किल वेतरन पेन। ये जो सिर्फ 40-50 किलोमीटर का इलाका ना रामबन से बनाल तक का, इसके बीच में ज़्यादातर होता है जो भी लैंडस्लाइड वगैरह। तो रोल ये मतलब गवर्नमेंट को करना चाहिए, बीच में ड्राइवर के रुकने के लिए खाने के लिए कुछ तो इंतजाम रखना चाहिए। पानी नहीं है कोई ऐसे मतलब बनाना चाहिए शेल्टर होम टाइप, जिससे कि वो अगर इस तरह की सिचुएशन हो, हम परसों के फंसे हुए हैं, अगर कुछ हो तो बंदा वहाँ रह सकता है, कुछ खा पीने के लिए रहना चाहिए। 50 किलोमीटर का इलाका है जिसमें ज़्यादातर ये सब होता है। ये नहीं कि पूरा हाईवे पे मत करो आप। हम 2 दिन से यहीं फंसे हैं, हम भूखे प्याने हैं। चलो हम सब मिल के आपस में बहन भाई हैं जो यहाँ के लोग हैं, वो हमें खाना वाना खिलाए, अच्छी तरह रखे, मगर अभी तक हमें कोई मतलब फैसिलिटी नहीं मिली। यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे श्रीनगर पे, और जिस तरीके से हमें मतलब पता लगा कि मतलब लॉकडाउन हुआ तो उस चक्कर में हमें घर जाने की कोशिश करी, लेकिन जो हमारा पास था वो भी एक्सपायर हो गया कल में। हम 2 दिन से यहाँ फंसे पड़े हैं, ऊपर से ना ही कोई अपडेट मिल पा रहा है, ना ही कोई हमसे पूछने आया है कि तुम्हारे हालात कैसे हैं या ठीक हो। हम बिस्किट्स खा के काम चला रहे हैं, पानी पी के काम चला रहे हैं, जो हमें यहीं से प्रोवाइड हो रहा है। अब वो भी उसका भी पक्का नहीं कि साफ़ है कि नहीं है जी, और बस रात भी बस में काट रहे हैं। अब बस यही है कि ऊपर वाले से कि घर पहुँच जाए जल्दी से जल्दी। कोरोना वायरस ब्रोकन इन पत ये मरकजी सरकार तरफ लॉकडाउन अमल मज अन्न आमुत लॉकडाउन 4 जारी तत आज जनूबी हंद जिले कुलगाम, अनंतनाग, शुपियां, पुलवोम तो वस्ती हंद जिले बडगोम तो गांधरबल सान शुमाली हंद जिले बंडपुर, वर्मल तो कपवार
मज इंतजामिया तरफ आयद करने आमच बंदिशन तो पाबंदी वुचन आमच यह जन कईयान जायन पे लूकन हज आवाजाही वुचन आई शहर श्रीनगरस मज ये इंतजामिया तरफ बंद आयद कर आमच यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हूँ युन गन मुतासर सपुद ताहम शहर श्रीनगरस मज लूकन हज आवाजाही अलाव निजी गाड़ियों हूँ युन गन वुचन आमुत यपर ये आज जुम्मतुल विदा ताहम आज वादी मज श्रीनगर तवारीखी जामिया मस्जिद तो दोमें बड़न खानकाहन तो मरकजी मस्जिदन हिंद मेंबर महराब खामोश वुचन आमुत। अल्लाह करे ये ईद अब खुशियाँ और शादमानी लेके आए और अल्लाह हमको इस कोविड-19 से भी निजात दिलाए। आप सभी जानते हैं कि पिछले 9 महीने से जम्मू कश्मीर लॉकडाउन की जद में आया हुआ है। पिछले 6-7 महीने से मैं गुजारिश करना चाहूँगा यहाँ के ज़ीहोश अमीर घरानों से जिनको अल्लाह ने बहुत ही बरकत करी है, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो दाएं बाएं देख के अपने गरीब गुरबात को इस मुतबरक दिन पे उनकी मदद करें और उनको खाना पहुँचाएँ, उनको ज़रूरियाती ज़िंदगी का देख लें। और अल्लाह से हम यही मांगते हैं कि खुदा करे कि कश्मीर के हालात फिर पटरी पे आ जाएं और लोग अपने कामकाज में लग जाएं। लॉकडाउन के चौथे मरहले की जिक्र की जाए तो उसमें हमारी ये राय है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इसको चंद मुद्दों के बुनियाद पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, कहाँ वो दावे हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं लोग, ख़ासकर इन अयाम में ईद आ रही है हमारी। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ तमाम आवाम से, कश्मीर के तमाम आवाम से, जम्मू कश्मीर के पूरे आवाम से कि अपने मुहताजों, मिस्कीनों, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको अपने साथ याद रखा करें, अपने साथ याद रखें। यपर ये शुमाली कशीर हिंदिस वर्मल कस्बस मज आज लूकन हिंस चहल पहल वुचन आई। यथ दौरान लूक खरीद फरोख्त करनस मज मसरूफ वुचन आई। तत कस्बस मज निजी गाड़ियों हिंस आवाजाही तो दोमें दोन मुकाबल ज्यादा वुचन आमत। यह जन इंतजामिया तरफ लूकन वन आव तिम गन एहतियात वरतन युत जन आम लूकन हिंस हिफाजत यकीनी बनाने। जहां एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र नहीं भी पड़ती है, मैं इस्तदा करना चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं लोगों से कि वो हमारी नॉलेज में ही लाए, क्योंकि ईद के दिन चल रहे हैं, ख़रीदारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मार्केट प्राइस हाई होने का इम्कान रहता है हमेशा। लेकिन ऑन द डायरेक्शन ऑफ आवर वर्दी डिप्टी कमिश्नर हम ये एश्योर करना चाहते हैं लोगों को कि आपको बराबर जो रेट है उसी रेट पर ही मिल जाएगा। और हम चाहते हैं कि लोग भी इस चीज़ को संजीदगी से लें कि जो हम कह रहे हैं मार्केट प्राइस बराबर हो और वो बराबर ही होना चाहिए। हमने मुनाफाखोरों को ना अच्छे से कस के पर रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां भी हमें कोई भी चीज़, कोई भी इतला मौसूल होती है, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से सख्त हिदायत है कि उनको न बख्शा जाए और प्राइस को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो हमारे कोड की वजह से हम झेल रहे हैं, ऐसी चीज़ें तो आए दिन होती रहेंगी, लेकिन हम बहुत 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 एफर्ट्स करके इसको कंट्रोल में किए हुए हैं। स्टे होम स्टे सेफ, जितना वो घर में अभी रहे। आप ज़रा ये सोच ले कि अगर हम महीने के बाद भी बाहर निकले तो हम जिंदा रहेंगे, उसके बाद भी हमारी ज़िंदगियां चल सकती है। हम अपने आप को पहले और फिर अपने घर वालों को बचाएं। वादी मज दो कोरोना मुतासर लूकन हंदिस तदाद मज इजाफा सपदन। तब आज जनूबी कशीर हंदिस आकूरा अनंतनाग इलाकस मज शुरा कोरोना मुद्दत पूर करन वल लूक गरन रवाना करना आमत। अत मौकस पे ये मुद्दत पूर करन वल लूक गरन रवाना सपदनस पे सठे खुश वुचन तब अमल तरफ त खुशी हूं इजहार करना आमुत। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमें आज 16 लोग जो हैं नेगेटिव आ गए हैं, इनको हमने घर रवाना किया, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और ये हमारे लिए एक
सोचने समझने का भी मौका है कि हम एहतियात से काम लें। हॉस्पिटल पहुंचने से बेहतर है कि अगर आदमी एहतियात करे, घर में बैठे और यहाँ इस नौबत तक ना पहुँचे कि जहाँ इसको हॉस्पिटल में 10 या 20 दिन गुजारने पड़े। तो ये हमारे लिए, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। मैं आप लोगों के थ्रू अपने बाइज़्ज़त अपने शहरियों के, इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को अपील करता हूँ कि वो इसका जो इस बीमारी को समझें कि इसके रिपरकशंस क्या हैं। ये सोसाइटी में को डिस्टर्ब करती है, जिस फैमिली में कोई पॉजिटिव आता है उस फैमिली को डिस्टर्ब करती है। इससे बेहतर है कि वो लॉकडाउन के उसूलों पे चलें, सोशल डिस्टेंस रखें। पृथ्वी पुलवामस मज ये रात अनूप सिंह नावुक पुलिस एहलकार मिलिटेंटन हंदिस हमलस मज जाँ बाग सपोद तत तिहदो रिश्तेदारों तरफ मांग करना आमद अनूप सिंह सदस अयालस गई सरकारी नौकरी फराहम करने अलावा भरपूर मदद करने युन युद्ध जन यह अयाल फाक कशी करने पे मजबूर सपदे। इसके इनके बच्चों को जो भी इनका हक मिलता है वो मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले इसका एक भाई सागर सिंह 2009 में एक ब्लास्ट में मारा गया, जिसके बच्चे को 9 साल के बाद एक मामूली नौकरी मिली, जिसको कांस्टेबल के बजाय एक फॉलोअर भर्ती किया गया। अब ये नूब सिंह के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको चारों बच्चों को पूरी नौकरी अच्छी तरह से मिलना चाहिए। हो सके तो सिविल डिपार्टमेंट भी उनको एडजस्टमेंट होना चाहिए। बस मुझे इतना कहने, अगर गवर्नमेंट में कोई शर्म है, एहसास है, तो इन बच्चों की मदद करेगा। ऐ ना क्योंकि जैसे सागर सिंह के साथ हुआ, वो ऐसा ही रिटायर हुआ, ऐसा 4 महीने उसकी सर्विस बकाया थी और वो एक ब्लास्ट में मारा गया श्रीनगर में, मगर उसको उसके साथ इंसाफ नहीं, उसके बच्चों के साथ नहीं हुआ। उनकी घर वालों को, बच्चों को, बीवी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी तब कि उसके बच्चे को फॉलोअर की नौकरी मिली। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, डीजी साहब से अपील करते हैं, जोर अपील करते हैं, मोदी साहब से अपील करते हैं कि इसके बच्चों को पूरी सहायता की जाए, मदद की जाए, नौकरी दी जाए। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस तरफ हुकूमत मांग करना आमद कुछ हदस मज गि लॉकडाउनस मज नरमी दिन यीन युद्ध जन ताजरन हिंद मुश्किल दूर करने यीन, यल जन मांग करना आई ताजरन हंदिस कर्ज अदायगी हवाल ते गसन संजीद कदम तुलने यीन। देखिए, दिल्ली में इतना बुरा हाल होकर भी वहाँ पर बिजनेस चल रहा है, इसी तरह यहाँ पर भी बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, एक जो गाइडलाइन है WHO की कोरोना वायरस के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से, उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे हमारे बिजनेसमैन। हमारा बिजनेस खुलना चाहे और उसके साथ हम जितने भी हमारे बैंक है कश्मीर में, इन बैंकों को बनाने में अहम रोल है कश्मीरी बिजनेसमैनों का, खासकर JK बैंक का अहम रोल है कश्मीरी बिजनेसमैनों का बनाने में। जितना भी हमारा इंटरेस्ट है बिजनेसमैनों का वो माफ़ होना चाहिए, वो माफ़ होना चाहिए वो इंटरेस्ट। उसके साथ साथ सॉफ्ट लोन मिलना चाहिए हमारे बिजनेसमैनों को, चाहे हमारा बिजनेसमैन हो, चाहे हमारा ट्रांसपोर्टर हो, ताकि वो फिर रिहेबिलिटेट। जनूबी कशीर हंदिस बेजबेड़ इलाकस मज कायम करना आमतिस क्वारंटाइन सेंटर्स हवाले ये गुलिस्तान न्यूज़ पे खबर नशर सपज तत इंतजामिया मुतहरिक सपजम यथ दौरान इलाकस मज कायम करना आमतिस क्वारंटाइन सेंटर्स मज माकूल इंतजाम करने हवाले संजीदा कदम तुलना आई। यल जन इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आव क्वारंटाइन सेंटर मज मुकम्मल इंतजाम करना आमत तो यदि कह खामी आ सही दूर करने। नीचे हमारे क्वारंटीन सेंटर्स है, खासकर जो विलेजेस में हैं, उन विलेजेस में हमने कमेटीज़ बनाई हैं जो इसमें स्कूल का टीचर है, पटवारी है, बाकी लोग हैं, और ये वही मैनेज करते हैं वो टीम जो वहाँ पे हैं। तो इसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कहीं ये ट्रांसमिशन का बायस न बने, और वही जो अरेंजमेंट्स हैं स्कूल्स में या बाकी जगहों पे, तो वो कमेटी लोकल लेवल पे करती है, जो सरकार की बनाई हुई कमेटी होती है, और वो इसका ख्याल रखते हैं कि किसी तरह से कोई ट्रांसमिशन का कोई जरिया ना बने, मौका ना बने। घर का खाना अलाउ नहीं है। अब ये जो हमारी कमेटीज़ हैं ये मैनेज करते हैं नीचे अपने रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करके, मतलब किस तरह वो मैनेज करते हैं, तो ताकि ये इस तरह ना हो जाए कि ये ट्रांसमिशन का जरिया बने।
श्रीनगर में आज नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम सरकार के फैसलस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत महकमा बिजली हवाले सरकार तरफ निन आमुत फैसले सत मुलाजिमन हंद रोजगार मुतासर सपदन खदशे तब सारिफन खिलाफ निन आमुत फैसला। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। प्राइवेटाइजेशन नामंजूर। ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने जो एक दिन का टोकन स्ट्राइक अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सेक्टर एंड अमेंडमेंट्स इन लेबर लॉज के लिए ये टोकन प्रोग्राम दिया था, इस समर्थन में J&K सेंट्रल नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन आज सरापा एहतिजाज है बेमना के पावर हाउस पावर कॉम्प्लेक्स में और जम्मू के प्रेस क्लब में। तो हमारी एक ही सरकार से मांग है कि इस प्राइवेटाइजेशन के अमल को और लेबर लॉज में जो अमेंडमेंट हुई है इसको तरमीम करने की ज़रूरत है, प्राइवेटाइजेशन के इस निज़ाम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। प्राइवेटाइजेशन का अमल यहाँ के मुलाजमीन बिलखसूस डेली वेजरों की रिज़्क़ की कोई सिक्योरिटी नहीं है, मुलाजमीन के हुकूक की कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस प्राइवेटाइजेशन के अमल को फौरी तौर पर रोक कर इसको महकमाना है। पटवार एसोसिएशन कोलगाम तरफ आज खामोश एहतजाज करना आमुत यथ दौरान मंग करना आई जे पटवार जिलस में पेश आमतिस जिले कोलगामस में पेश आमतिस वाक़स खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमल मज अन। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि पटवार मौजूद सूरत हालस दौरान पन फरज अंजाम दिवान ताहम कैंसो शरपसंदों तरफ दमाल हाजीपोरस में ड्यूटी पे तैनात पटवारन सत ज्यादती करना आमज यह जन कुन त सूरतस मज बर्दाश्त करनी। हमारी जो पटवार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर है आज ये 2 दिन से हड़ताल पर है, क्योंकि हमारे एहलकार पिछले 2 महीनों से कोविड-19 के बारे में और जितने भी काम गवर्नमेंट के होते ग्रास रूट पर हम ही काम कर रहे हैं, हम दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे एहलकार पिछले 2 दिन से पहले वो इलाके में अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे थे, जिस दौरान उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। अभी भी वो गिरफ्तार नहीं हुए मुलजिमान। हम सरकार से अपील करते हैं कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। पारीपुर मागाम बडगाम के लोगों तरफ आज महकमे PHES खिलाफ खामोश एहतजाज करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लोगों तरफ महकमस खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार करना आव। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत यदि इलाकस मज लूकन साफ चनाब व्यसे तो यह मामले कई फिर हुकामन हज नोटिस मज अन्न आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। मुकामी लूकों तरफ मंग करना आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गसन कदम तुलने इन युथ जन लूकन बुथन वोल मुश्किल दूर करने इन। मुकुर आब यवान अत गुरद्रुक टैंक लचि क्या वनान मिनि पखदार केन त्रोल वनान तमन सु आब खेवान जन हंड वन तम स आवुन फेरान वो क्या मतलब आज वो साफ आब वे क्या पारीपुर मागमस करीब मसाइल आब तज गंद आब यह कुछ सात गंद खाई वो ये तम सात त्रा तन पाइप आज गई 20 वरी 25 वरी रिपेयरिंग आम कर यह खेनस काबिल अम बेमार ग खड़ा तक लकट लकट बच्चे आम ग बेमार अम आब सह बोड़ बार मसला अम आबुक। डी सी साहबस अपील कर सोन कर चार मेहरबानी कर अगर वोट वेज MLA वोट त्रो कुर्बानी दिवान वोटो खर तम सात बड़ बड़ ठकार करो करान कहें क्या बचे बत यप वनस मसल ईद पाबंदी ईद बाकी क्या करो क्या चलो त्रेश शुक्रिया बस डी सी साहब बस गड़ित कर अपील बे मर्द आदम 15 वरी वत मुत वन चवन कहीं खुदायस बगैर नाव हेवान क्या करो न बना कुछ दफ्तर पे गो तपन सोब बाकी सोब। ब्लॉक लार्नो से तोलुक थवन वाले लोगों तरफ आज खामोश एहतजाज करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आव यदि महकमे देही तरक्की तहत तिमो कैया तमीरती काम पाई तकमीलस वातनाय, ताहम यमन कामन पे खर्च सपदमुत रकम वागुजार करने यम किन तिम सठा मुश्किलन मज हेन आमत।
احتجاجس میں شامل لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت واجب الادا رقم واگزار کرنس حوالہ گژھن قدم تلنہ ین یُتھ زن یمن لوکن ہند مشکل دور کرنہ ین. گورمنٹن آز کور اعلان اس دمو 7 ویجز پیمنٹ مزورن یا دمس تام فرورس مز کام کورمت فروری پہ ونیک تو ویج لسٹ کن گورمنٹن اعلان کہ 400 کروڑ دس مزورن تھی ورنو مے فی سبیل اللہ سن مزور کیا دمو ونکین عیالس سرکس خطرس لائق تو چین ونکینس اہم لوگ ون ہے مزور کر تم ان ذمہ داری پہ ونکین نا مزور تہ کنی. کورونا وائرس برو کن ین پتہ یت میونسپل کمیٹی دیوسر طرف کیا قدم تلنے آمت یتھ دوران سینیٹائزیشن تو صفائی عملہ مز ان تک آز میونسپل کمیٹی طرف اشمجی کولگامس مز قائم کورنٹائن سینٹرس مز ضروری چھڑکاو عملہ مز ان آمت یل زن ذمہ دارو طرف ون آو ز مہم روز برو کن تہ جاری. کلگام میں یہ دیوسر کانسٹیچوئنسی میں نہیں آتا, کلگام کانسٹیچوئنسی میں پڑتا ہے, لیکن میں اپنے جو میرے دیوسر میونسپلٹی کا سینیٹیشن کا ٹیم ہے یہ 24 گھنٹے لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے ہیں. تو اسی سلسلے میں مجھے ایو کلگام نے فون کیا اشمچی جو کورونا سینٹر ہے وہاں پہ اس کو سینٹرلائز کرنا ہے, فیمیگیشن کرنی ہے. تو میرا ٹیم کھڑا تھا, ہم آ گئے یہاں پہ اس کو صاف صفائی بھی کی. تو میں اپنے اس سینیٹیشن ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں. اور میری ریکویسٹ ہے اربن لوکل باڈی کے ڈائریکٹر سے, میرا جو دیوسر میونسپلٹی کا ہم نے کہیں رورل نہیں دیکھا, کہیں اربن نہیں دیکھا, جہاں سے بھی ہمیں لوگوں نے بلایا تو ہم وہاں پہ چلے. یپر یہ میونسپل کمیٹی کپوار طرف تہ سینیٹائزیشن تو صفائی مہم شروع کرنے آمت تت آز تہ کمیٹی طرف کئیان علاقن مز ضروری چھڑکاو عملہ مز ان آمت یل زن ذمہ دارو طرف ون آو ز مہم روز برو کن تہ جاری یُتھ زن لوکن ہز حفاظت یقینی بناونہ جہاں ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا ہے یہ بھی وہاں جاتا ہے, میں بھی جاتا ہوں. آج بھی ہم خود گئے وہاں اپنے ڈرائیو کے ساتھ. میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں وہ سادگی سے عید منائے اور غریب غرباتوں پر نظر رکھیں. میں حسود حال آدمیوں سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ غریبوں کا خیال رکھیں, یتیموں مسکینوں کا خیال رکھیں اور عید سادگی سے منائیں. ضلع کولگام کے مختلف علاقوں پہ خب درجرس تو گراں فروشی حوالہ شکایت موصول سپدان یتھ دوران لوکو طرف ون انتظامیہ طرف ات پہ روٹ لاگنے باپت کان قدم تلنے آمت. تت آز نور آباد کولگامس مز تحصیلدار سندس صدارتس مز مارکیٹ چیکنگ مہم شروع کرنے آمت یتھ دوران دکاندارن نش جرمان تہ وصول کرنا آو. یل زن دکاندارن تنبیہ کرنا آو ز تم گژھن سرکاری نرخنامن پہ خرید فروخت کریں یُتھ زن تمن خلاف کاروائی عملہ مز ان یی. آج ہم نے جمال حاجی پورم میں مارکیٹنگ کا باضابطہ طور چیکنگ شروع کیا ہے. اس میں ہم نے ہمارے ساتھ یہ پولیس کے آدمی بھی تھے اور ہمارے ساتھ یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ والے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور آج ہم نے باضابطہ طور ایک مہم شروع کی کہ عید الفطر کے سلسلے میں مارکیٹ چیکنگ شروع کی. اور ہم نے بہت سی سبزی فروشوں, میوہ فروشوں, گوشت فروشوں کا باضابطہ چیک کیا. جتنا بھی ہم نے سامان, چاہے سبزی ہو چاہے اور کوئی ایکسپائر ہو, وہ ہم نے موقع پر ہی ضائع کیا اور باضابطہ طور ہم نے ان سے جرمانہ بھی وصول پایا. تو ناظرین ات ست ووت خبر نامہ دیو اجازت, خدایس حوالہ.